हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों 14 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि व्हाट्सएप चैट साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं होंगे, जिसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आखिर व्हाट्सएप चैट की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, व्हाट्सएप चैट को कोर्ट किस नजर से लेती है, अलग अलग केसों में इसके साक्ष्य के तौर पे कितनी मान्यता है, इसे समझना होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को भी समझना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट साक्ष्य के तौर पे मान्य नहीं होंगे। दोस्तों सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, इवन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं तो कोर्ट उनके साक्ष्य के तौर पे उनकी वैल्यू को देखेगी, उनको अपने प्रक्रिया में शामिल करेगी और इस तरीके से उन पे जजमेंट आधारित कर सकती। सेक्शन 62 और सेक्शन 63 दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि एक सेक्शन कहता है प्राइमरी एविडेंस क्या है और दूसरा सेक्शन कहता है सेकेंडरी एविडेंस क्या है। बड़े साफ शब्दों में अगर कहा जाए दोस्तों, तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है वो मौलिक दस्तावेज, वो मूल कॉपी जो आप कोर्ट के सामने लाते। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर कोर्ट में नहीं फाइल हो रहे हैं दोस्तों, उनकी कॉपी दी जा रही है, तो ये है सेकेंडरी एविडेंस। भारतीय अदालतों ने प्राइमरी एविडेंस को ज्यादा मजबूत साक्ष्य माना है। दोस्तों व्हाट्सएप चैट के प्रूफ के तौर पे, एविडेंस के तौर पे जब कोई व्यक्ति कोर्ट में उसे फाइल करता है दोस्तों, तो उसकी हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकाल कर ही कोर्ट में जमा की जाती है। ये बहुत कम केसेज है जिसमें कि ओरिजिनल फोन को ही कोर्ट में जमा कर दिया गया हो, ऐसा जनरली नहीं होता दोस्तों। इसलिए ज्यादातर व्हाट्सएप चैट सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे कोर्ट में कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप चैट को हाई कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में एक्सेप्ट किया है, उसकी एविडेंस वैल्यू को भी एक्सेप्ट किया है। दोस्तों बहुत से जमानत के ऑर्डर हाई कोर्ट से हुए हैं इन्हीं व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे, इनको साक्ष्य के तौर पे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जमानत दी है। दोस्तों ऐसे बहुत से केस हैं। राकेश कुमार सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत दे दी। दोस्तों इसी तरह गुजरात हाई कोर्ट ने भी एक मामले में आरोपी को व्हाट्सएप चैट को कंसीडर करते हुए जमानत दी है। फैमिली मैटर्स हो, चेक बाउंस के केस हो, दोस्तों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, डिवोर्स का केस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मामला हो, आपराधिक मामले हो, फॉर्जरी, चीटिंग के केसेस हो, सब में व्हाट्सएप चैट इन्वॉल्व जरूर हो रहे हैं। आज की तारीख में एडवांस तकनीक का यूज सभी कर रहे हैं। जो चीजें पुलिस एविडेंस के तौर पे कलेक्ट करती है, या फिर जो पिटिशनर है, जो प्लेंटिफ है, अपने सिविल या क्रिमिनल केस में जो चीजें फाइल करता है, या आरोपी अपने साइड से उन चीजों को कोर्ट के सामने लाता है, उनमें भी व्हाट्सएप चैट को एडमिट किया जा रहा है। उनको साक्ष्य के तौर पे कोर्ट अपनी स्वीकृति दे रही है, उनको कंसीडर कर रही है। दोस्तों अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑब्जर्वेशन में कहा है दोस्तों कि व्हाट्सएप चैट की क्या वैल्यू है, इसे जब चाहो डिलीट कर दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी ऐड कर दो, इसकी आखिर क्या वैल्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दोस्तों 3 जजेज की बेंच ने इसकी एविडेंशियरी वैल्यू यानी साक्ष्य के तौर पे इसका मूल्यांकन किया है और इसके बारे में कहा है कि इस पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, एविडेंस के तौर पे इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जहां कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कोई कॉमर्शियल पार्टनरशिप है, सारी चीजें एग्रीमेंट के बेसिस पे चल रही हैं, वहां उन एग्रीमेंट्स में बदलाव या उनके परिस्थिति में कोई बदलाव के तौर पे एविडेंस को लेकर आप अगर व्हाट्सएप चैट फाइल करते हो तो वो व्हाट्सएप चैट मान्य नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो चैट चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उनको बहुत तवज्जो नहीं दिया है दोस्तों। उनको संशय भरी नज़र से देखा गया है। तो हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में क्या विधायिका का ये निर्णय कि जो कम्युनिकेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको जो मजबूती दी जा रही है। 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया दोस्तों, और उसी के तहत ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज ए एविडेंस कोर्ट के सामने लाने की जो प्रक्रिया है उसको मजबूती दी गई है। और साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट पे संदेह व्यक्त किया है। इसको प्रसारित करके जो फॉरवर्डिंग मैसेजेज होते हैं उनको भी लोग एविडेंस के तौर पे लाने की कोशिश करते हैं, उसको बिल्कुल ही मना कर दिया गया है दोस्तों। और जो पर्सनल चैट हैं, जो बातें हो रही हैं, उनको अभी कॉमर्शियल मैटर्स में जहां एग्रीमेंट वैलिड है, जो चीजें पार्टनरशिप और एग्रीमेंट के बेसिस पे कॉमर्शियल रिलेशन चल रहे हैं, वहां व्हाट्सएप चैट को सामने लाकर आप कोई उनमें बदलाव की बात नहीं कर सकते। उनको साक्ष्य के तौर पे बहुत तवज्जो नहीं दिया जाएगा। यही निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, ये ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। आने वाले वक्त में ये बातें और क्लियर होंगी कि क्या व्हाट्सएप चैट और केसेस में इनकी वैल्यू बनी रहेगी या फिर इनको सभी केसेस में संशय की नजर से ही देखा जाएगा। ये डिसीजन अभी आना बाकी है। वर्तमान स्थिति यही है कि व्हाट्सएप चैट को बहुत बड़े पैमाने पे सभी अदालतों में यूज किया जा रहा है।